हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए और उनके सब्जेक्ट बॉटनी से रिलेटेड। तो आई होप कि आप सभी लोग जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से आप लोगों ने देख चुका होगा। तो आपने उस सिलेबस में देखा होगा कि आपको इस सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में आपको फैमिली के बारे में भी डिस्कशन करना है, फैमिली के बारे में भी पढ़ना है। तो जो आज का क्लास है वह फैमिली के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पे ही पूरी तरीके से बेस्ड है। तो और इसके आगे आने वाले भी जो हमारे 4 से 6 क्लास होंगे वह फैमिली के बेसिक इन्फॉर्मेशन पे ही होंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए आप फैमिली की ही बात करते हैं, फैमिली को ही अगर आप पढ़ने जा रहे हैं और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन का नॉलेज आपके पास थोड़ा भी नहीं है, तो फैमिली को पढ़ने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। इसीलिए हमने ये सोचा है कि जो आगे आने वाले हमारे 4 से 6 क्लास है और जो मेरा आज का क्लास है, इन सभी क्लास में हम जो फैमिली के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक नॉलेज है, उनको मैं आपके साथ साझा करूँ। तो आज की क्लास में हम दो पॉइंट पर बात करेंगे। एक तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होते हैं उन फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे भी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि जो कैलेक्स और कोरोला का जो अरेंजमेंट होता है उसका जो एस्टिवेशन, जिसे हम एस्टिवेशन कहते हैं, वे एस्टिवेशन कितने टाइप्स का होता है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि फ्लावर का फिगर को और उसके नाम को, उसके हर एक पार्ट के नाम को जानेंगे। तो आई होप कि आप अपने स्क्रीन पर अच्छे से ये जो फ्लावर का फिगर है आप अच्छे से विजुलाइज कर पा रहे होंगे। तो ये जो सबसे पहले हम आते हैं, जो आपको कलरफुल पार्ट दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं पेटल। और यही पेटल जब एक ग्रुप में, जैसे 2, 4, 6 के एक ग्रुप में प्रेजेंट होगा तो उसे हम कोरोला के नाम से जानते हैं। अगर ये पेटल किसे बोलेंगे? जो कोरोला है, कोरोला के वन पार्ट को हम पेटल बोलेंगे। और जब यही पेटल एक ग्रुप में प्रेजेंट होगा तो उसे हम बोलेंगे कोरोला। तो ये जो पेटल है, इस पेटल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है सेपल। ये जो आप ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं इसे ही हम सेपल बोलते हैं। और ये सेपल जब एक ग्रुप में प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम बोलेंगे कैलेक्स। और इसी कैलेक्स और कोरोला के अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं एस्टिवेशन। और एस्टिवेशन पे भी हम आज की क्लास में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है कैलेक्स और कोरोला से वे कंप्लीट हो चुका होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम जनरेट नहीं हो रही होगी। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जो कलरफुल पार्ट देख रहे हैं इसे हम पेटल बोलते हैं। और जब यही पेटल एक ग्रुप में प्रेजेंट हो जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं कोरोला। और जस्ट पेटल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं सेपल। और सेपल के हम एक ग्रुप को बोलते हैं कैलेक्स। और जो ये सेपल है, इसके सेपल के जस्ट नीचे ये जो उभरा हुआ भाग होता है इसे हम बोलते हैं रिसेप्टल्स। और ये इस रिसेप्टल्स के 2-3 नाम हो सकते हैं। उनमें से पहला नाम है रिसेप्टल्स, दूसरा नाम है टोरिस और तीसरा नाम है थैलमस। तो आप इन 3 नामों में से किसी भी एक नाम को याद रख सकते हैं। तो अब देखिए जो रिसेप्टल्स है, रिसेप्टल्स के जस्ट नीचे, जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं डंठल। आप सभी लोगों ने सुना होगा डंठल किसे बोलते हैं। तो इस डंठल को हम पेडिंकल के नाम से डिनोट करते हैं। तो ये जो पेडिंकल है, अगर फ्लावर में पेडिंकल प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम बोलेंगे पेडिसलेट फ्लावर। अगर पेडिंकल प्रेजेंट है, पेडिंकल मतलब डंठल प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे पेडिसलेट फ्लावर। तो इस समय जो ये फ्लावर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस फ्लावर को हम पेडिसलेट फ्लावर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ये जो डंठल है जिसे हम पेडिंकल बोल रहे हैं ये इस समय प्रेजेंट है। तो आपने देखा कैलेक्स क्या है, कोरोला क्या है, रिसेप्टल्स क्या है और पेडिंकल क्या है। तो आइए अब हम चलते हैं जो फ्लावर का स्पेसिफिक पार्ट होते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जिसे हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम बोलते हैं एंडोशियम और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम गायनोसियम के नाम से जानते हैं। ये आप बहुत बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम बोलते हैं एंडोशियम और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसे हम गायनोशियम के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ पर देखिए आप अपने स्क्रीन पर, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इनमें 3 पार्ट होते हैं।
तो जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है उसे स्टिग्मा बोलते हैं, जो मिडिल का पार्ट होता है उसे हम स्टाइल बोलते हैं, और जो जस्ट सबसे नीचे जो उभरा हुआ भाग होता है उसे हम ओवरी बोलते हैं। और ये इस ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं और ओव्यूल एम्ब्रियो सैक के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओवरी में ही ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, किसके साथ? एम्ब्रियो सैक के साथ। तो आपने देखा ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में 3 पार्ट में डिवाइड है, और ओवरी में प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल, किसके साथ? एम्ब्रियो सैक के साथ। तो आपने देखा गायनोशियम के पार्ट को। अब हम देखते हैं एंडोशियम, जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसी ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं एंथर, और जो नीचे का ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे हम बोलेंगे फिलामेंट, और इस पूरे पार्ट को हम स्टेमेन बोलेंगे। सबसे ऊपरी वाले भाग को एंथर, जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम बोलेंगे फिलामेंट, और ये इस पूरे पार्ट को हम बोलेंगे स्टेमेन। तो आई होप कि ये जो पूरा फ्लावर का जो फिगर है और उसका जो नेम है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और आपको समझना भी ज़रूरी है क्योंकि इस सेमेस्टर में आपको फैमिली पर पढ़ना होगा, और फैमिली से आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो इसीलिए आप पहले फ्लावर के पूरे डायग्राम को देखिए, उसके हर एक एक पार्ट के बारे में को जानिए, और फिर आगे आने वाले क्लास में हम हर एक एक पार्ट को लेकर हम एक एक नया क्लास को अटेंड करवाएंगे। और जब ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो फैमिली स्टार्ट करने से पहले जो इन सभी का फ्लावर का बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो जब कंप्लीट हो जाएगा और आपको अच्छी तरीके से इनका नॉलेज हो जाएगा, तब हम फैमिली के क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आपने देखा कि ये जो फ्लावर है उसमें कौन कौन से पार्ट है, उसके नाम को भी आपने जाना। तो अभी हमने स्टार्टिंग में आपसे बताया कि आज के क्लास में हम एस्टिवेशन के बारे में भी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो आप ये सोचेंगे कि एस्टिवेशन किसे बोलेंगे। तो अभी हमने जो बताया कि पेटल के ग्रुप को हम कोरोला बोलते हैं और सेपल के ग्रुप को हम कैलेक्स बोलते हैं। तो इसी कैलेक्स और कोरोला का जो अरेंजमेंट होता है, जो कैलेक्स और कोरोला का अरेंजमेंट होता है, इसे ही हम एस्टिवेशन बोलते हैं। तो एस्टिवेशन का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो अगर आप एस्टिवेशन को नहीं पहचानेंगे कि कौन कौन सा एस्टिवेशन कितने टाइप्स का होता है, तो आप कैसे ये पहचान पाएंगे कि किस फैमिली में कौन सा एस्टिवेशन है। तो आइए अब हम एस्टिवेशन को देखते हैं। कैलेक्स और कोरोला के अरेंजमेंट को ही एस्टिवेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिगेट, कॉलेंसियर और वेक्सली, इतने टाइप के एस्टिवेशन प्रेजेंट होते हैं, और इन सभी एस्टिवेशन को हम इनके डिफिनीशन के साथ हम देखेंगे। और यहाँ पर एक बात और बता दूं कि आपके क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर से भी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि डिफाइन करिए वाल्वेट एस्टिवेशन को, ट्विस्टेड एस्टिवेशन को, किसी भी एस्टिवेशन आपके क्वेश्चन पेपर में पुटअप हो सकता है। तो एस्टिवेशन को भी आप ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्लास को बार बार रिपीट करके समझिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं वाल्वेट एस्टिवेशन की ओर। तो सबसे पहले वाल्वेट एस्टिवेशन को देखने से पहले हम इसके डिफिनीशन को जानते हैं, और फिर इसके बाद हम इसके फिगर को डिटेल से समझेंगे। तो अभी हमने एस्टिवेशन बताया कि जो फ्लोरल पार्ट होते हैं, जो फ्लावर के फ्लोरल पार्ट होते हैं कैलेक्स और कोरोला, इसी के अरेंजमेंट को हम एस्टिवेशन बोलते हैं। और इस एस्टिवेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे वाल्वेट एस्टिवेशन की। तो वाल्वेट एस्टिवेशन में क्या होगा कि सेपल मीटिंग बाय इट्स विदाउट ओवरलैपिंग। जो सेपल या फिर पेटल किसी का भी हम बात कर रहे हैं, अगर वे एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सा एस्टिवेशन प्रेजेंट होगा? वहाँ पर वाल्वेट एस्टिवेशन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर इस आप फिगर में देखिए और ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि ये एस्टिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैमिली के पर्पज से। तो वाल्वेट एस्टिवेशन के डिफिनीशन में अभी हमने आपसे बताया कि जिस फैमिली में वाल्वेट एस्टिवेशन प्रेजेंट रहेगा, उसका जो कैलेक्स और कोरोला का जो अरेंजमेंट है वे एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेगा। आप कैसे पहचानेंगे कि वाल्वेट एस्टिवेशन है? अगर कैलेक्स और कोरोला का जो कोरोला है वे एक दूसरे से ओवरलैप ना करें, तो वहाँ पर वाल्वेट एस्टिवेशन प्रेजेंट होगा। तो आप फिगर में भी देख सकते हैं कि जो देख रहे हैं सेपल और पेटल को, ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं किए हुए हैं, इसीलिए हम इसे बोलेंगे वाल्वेट एस्टिवेशन। तो आइए अब हम चलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन की ओर और इसके डिफिनीशन की ओर देखते हैं। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या, वन मार्जिन ऑफ सेपल ओवरलैप दैट वन ऑफ नेक्स्ट वन। तो इसमें क्या होगा कि जो
ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, इस ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होगा कि जो सेपल या फिर पेटल वे उसका एक सिरा ओवर अंदर की तरफ तो एक सिरा बाहर की तरफ, एक सिरा अंदर की तरफ एक सिरा बाहर की तरफ, एक सिरा अंदर की तरफ एक सिरा बाहर की तरफ। अगर इस प्रकार का अरेंजमेंट आपको दिखता है कैलक्स और कोरोला में, तो आप वहां पर बता सकते हैं कि इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है उसे हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोलेंगे। किसे बोलेंगे ट्विस्टेड एस्टिवेशन? जब सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट है वे एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर, ऐसा अरेंजमेंट आपको दिखे तो वहां पर आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार का जो एस्टिवेशन है उसे हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोलेंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट एस्टिवेशन की तरफ चलते हैं जो है इम्ब्रीगेट एस्टिवेशन। तो आइए इसके डिफिनीशन को देखते हैं। तो इम्ब्रीगेट एस्टिवेशन का जो डिफिनीशन ये बोलता है कि आउट ऑफ द 5 सेपल्स, 5 सेपल या फिर पेटल, 1 इज इंटरनली 1 एक्सटर्नली। तो 5 सेपल में क्या होगा इम्ब्रीगेट में कि जो 5 सेपल है या फिर पेटल हैं, अभी हमने आपसे बताया कि जो कैलक्स कोरोला का जो अरेंजमेंट है उसे एस्टिवेशन बोलेंगे। तो कैलक्स किसका ग्रुप होता है? सेपल का जो ग्रुप होता है, जो सेपल के ग्रुप होता है उसे हम कैलक्स बोलते हैं, और जो पेटल का पूरा ग्रुप होता है उसे कोरोला बोलते हैं। तो यहाँ पर यही आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि जो इम्ब्रीगेट एस्टिवेशन होता है उसमें सेपल या फिर पेटल का जो अरेंजमेंट होता है उनमें से जो एक सेपल होगा वह पूरी तरीके से बाहर की तरफ होगा। दोनों सिरा उसका आप देखिए फिगर में, आप ध्यानपूर्वक समझिए इस फिगर को क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोनों सिरा इसका बाहर की तरफ है और अगले जो सेपल है उसका दोनों सिरा अंदर की ओर, और जो बच्चे 3 सेपल हैं या फिर पेटल हैं उनका एक सिरा अंदर की तरफ एक सिरा बाहर की तरफ, एक सिरा अंदर की तरफ और एक सिरा बाहर की तरफ। आई होप कि आप इम्ब्रीगेट एस्टिवेशन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ इम्ब्रीगेट एस्टिवेशन। इसमें क्या होगा कि जो सेपल का जो 5 सेपल है उनमें से 2 सेपल क्या होंगे कि 2 सेपल में से एक सेपल का दोनों सिरा बाहर की तरफ और दूसरे सेपल का दोनों सिरा अंदर की तरफ, और बचे 3 सेपल का जो पहला सिरा है वह बाहर की तरफ, दूसरा सिरा अंदर की तरफ, एक सिरा बाहर एक सिरा अंदर। इस प्रकार का अरेंजमेंट अगर आपको कहीं दिखाई पड़ता है तो उस प्रकार के अरेंजमेंट को हम इम्ब्रीगेट एस्टिवेशन बोलेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं कॉन्वेंशियल एस्टिवेशन की ओर। तो कॉन्वेंशियल एस्टिवेशन में क्या होगा कि अ फॉर्म ऑफ इम्ब्रीगेट वर 3 or 5 सेपल, 2 इंटीरियर एंड 2 एक्सटर्नल। तो ये इसको भी समझना बहुत ही सिंपल है। अब इम्ब्रीगेट में आपने देखा कि सेपल में से जो एक सेपल था उसका दोनों सिरा बाहर था और एक सेपल का दोनों सिरा अंदर था। लेकिन जब हम कॉन्वेंशियल एस्टिवेशन की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि 2 सेपल के दोनों सिरा बाहर की तरफ, यहाँ पर देखिए आप 2 सेपल के दोनों सिरा बाहर की तरफ और 2 सेपल के दोनों सिरा अंदर की तरफ, और जो एक सेपल बचा रहेगा उसका एक सिरा बाहर की तरफ और एक सिरा अंदर की तरफ। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट आपको अगर देखने को मिलेगा तो आप वहां पर बता सकते हैं कि ये जो एस्टिवेशन है वे कॉन्वेंशियल एस्टिवेशन है। तो ये जो लास्ट है वे वैक्सिलरी एस्टिवेशन, इस एस्टिवेशन को हम स्टैंडर्ड एस्टिवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो सबसे निचली भाग होगा वह अंदर की तरफ, फिर ऊपरी भाग उससे बाहर की तरफ, और जो सबसे ऊपरी भाग होगा सेपल का वह सबसे बाहर की तरफ होगा। तो ये था एस्टिवेशन के टाइप्स। इसको हम कैसे पहचानेंगे, इन सभी बातों को हमने आपसे डिटेल से समझा दिया। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस क्लास को बार बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि फैमिली पढ़ने से पहले आपको ये सब जो बेसिक नॉलेज है, आपको ये सभी बातें पता होना बहुत ही जरूरी है। तो आज की क्लास में जितने भी जो फ्लावर के पार्ट को हमने बताया, जो एस्टिवेशन को बताया, इन सभी बातों पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वे पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम मिलेंगे एक अगले क्लास में और फैमिली से ही रिलेटेड कुछ और बेसिक जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।